हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इक्वल ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के दिन किस तरह से मार्केट में एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर। मार्केट यहाँ पे टोटली बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। इंट्राडे के अंदर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन दोनों में अगर देखा जाए उस तरह का वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो अब कल के दिन किस तरह से एक्सपायरी हो सकता है, रेंज बाउंड होगा, वोलेटाइल होगा या फिर थोड़ा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग होता है तो किस लेवल पर होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे डेली चार्ट के ऊपर एज वेल एज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो कल के लिए सिनेरियोस क्या क्या होंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। तो आज यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे स्लाइड गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट पूरा वोलेटाइल रहा आज के दिन का यहाँ पे, और पूरा वोलेटाइल होने के बाद 150-200 पॉइंट के रेंज के इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा था। आज हम लोग पूरा मतलब मूव जो ईच मूव का हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर हमारा व्यू ये बना कि अपर साइड में हम लोग जा सकते हैं। हालांकि व्यू के हिसाब से निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा ऊपर का मोमेंटम आया और निफ्टी का टारगेट जो हम लोग अच्छे लेके चल रहे थे 850 तक, वो आ गया आराम से। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उस तरह से चीज़ें हमको नहीं देखने में मिली। और मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस अभी इस समय ये हुआ है कि पहले जो है मान लेंगे लास्ट मतलब प्रीवियस मंथ में अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है सस्टेन करने के बाद, रेंज बनाने के बाद, तो सारे बैंक एक साथ में किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट जो है मेजर वेटेज जो बैंक है वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि एक सिंगल बैंक को मूव किया जा रहा है अपर साइड में फिर डाउन साइड में, मतलब एक मूव को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस वजह से हो ये रहा है कि बैंक निफ्टी का जो मूव है वो सस्टेनेबल मूव हमको नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पे सडनली ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर सडनली ऊपर नीचे, इस तरह के करते हुए हम लोग ओवरऑल मार्केट में ऊपर तो जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो हम लोग को मतलब टारगेट चाहिए होता है उस तरह का टारगेट हमको नहीं देखने मिल रहा है। मतलब एक स्कैल्पिंग टाइप का मूव हमको देखने मिल रहा है। 40-50 पॉइंट आप एक मोमेंटम में ले लीजिए, अदरवाइज वो भी मतलब रिवर्स होकर पिछले अगले 5-10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमको देखने में मिल रहा है। ठीक है, तो एक मार्केट में फेस चल रहा है इस समय, उसको हमको एक समझ के चलना है कि इस तरह से हो सकता है कल के दिन भी। अभी देखिए कल के लिए क्या देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे थे कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न का अच्छे से ब्रेकआउट भी आया। लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा बाइंग हुआ। बाइंग होने के बाद फिर से यहाँ क्या गैप अप होकर फिर से सेलिंग आ गया। मतलब एक चीज़ तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हो कि मार्केट इस रेंज को मतलब एक स्टक करने की कोशिश कर रहा है। 45,500 का जो लेवल है उसको मतलब होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अगर था, इतना बड़ा बॉडी बना फिर गैप अप भी हुआ, तो इसको अपर साइड में चला जाना चाहिए था, इतना बाइंग था। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर एक्सपायरी होने के बाद यहाँ पे इस वाले लेवल के आसपास ही 45,500 के आसपास एक्सपायरी होने के बाद हमको एक मोमेंटम देखने को मिले फ्राइडे या फिर मंडे के दिन अपर साइड में, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है मार्केट के अंदर तभी ये लेवल को होल्ड कर पा रहा है अपर साइड में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ा सा टेक्निक चेंज हुआ है मार्केट के अंदर कि एक एक बैंक को मूव किया जा रहा है। एक बैंक के 1.5% 2% मूव हो जा रहा है, उसके बाद दूसरा बैंक मूव हो रहा है। इस तरह से जो है सस्टेन नहीं हो रहा बैंक निफ्टी को। जो ओवरऑल सारे बैंक मिलकर सस्टेन करते हैं, मूव करते हैं, तो एक मतलब सस्टेनेबल मूव हमको देखने में मिलता है। तो अभी के हिसाब से क्या है कल के लिए एनालिसिस हमारा कि ये देखिए 45,000 यहाँ पे 750 का जो लेवल बन रहा है, इस लेवल के ऊपर अगर निकलते हैं तो हमको एक अपर साइड में मूव मिल जाएगा क्लियर कट, जो कि 46,000 की एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि इसको टच कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, और दूसरा एक ये है कि आज का जो डे लो है जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहे थे, हालांकि यहाँ पे नीचे ब्रेक भी किया एक बार 45,500 का लेवल, तो हम लोग बेयरिश साइड में भी टर्न लिए थे, लेकिन फिर से वो सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर चले गया। तो यहाँ पे अगर इस साइड में अगर आते हैं तो फर्दर हम लोग डाउन साइड में एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं डाउन साइड के लिए। मेरा जो पर्सनली मुझे लग रहा है कि इसी टाइप का ये जो रेड बॉडी है, इस रेड बॉडी के अंदर ही एक आधा कैंडल यहाँ पे बना के क्लोजिंग करना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोग को लॉजिक बताया अगर मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, फिर अपर साइड में गैप अप भी हुआ, गैप अप होने के बाद सस्टेन भी किया मार्केट, उसके बाद सेकंड हाफ में नीचे आ गया। अगर गैप अप होने के बाद सस्टेन करने के बाद ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है और बाइंग मोमेंटम है। 46,000 के ऊपर होल्ड करते हैं इस लेवल को हम लोग, तो मान के चल सकते थे कि एक और ग्रीन बॉडी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ, गैप अप होने के बाद फिर से इस लेवल के आसपास आए, और कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है एक्सपायरी भी जो है 45,500 के आसपास प्लस माइनस 200-150 पॉइंट कर सकते हैं हम लोग, मतलब 45,700 अप साइड में, 45,250 ये डाउन साइड में। इस लेवल्स के आसपास हम लोग एक्सपायरी देख सकते हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और वोलेटाइल और साइडवेज होने के चांसेस मुझे भी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर रेंज के ऊपर निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड, गैप अप होकर सस्टेन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन ग्लोबल सिनारियो इस तरह से नहीं है, डाटा भी इस तरह से नहीं है, सब कुछ मतलब फ्लैट हो चुका है इस समय। तो एक मान के ये चलना है कि हम लोग फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लेवल हम लोग एक्टिवेट रखेंगे कि 45,750 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही हम लोग को अपर साइड में जाना है। अदरवाइज यहाँ पे इस वाले रेंज के आसपास जिस तरह से आज का मूव था लगभग उसी टाइप का हम लोग देख सकते हैं। अगर डाउन साइड में अगर लो ब्रेक करते हैं 450 का, तो हम लोग डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं 150 पॉइंट मूव मिल सकता है वहाँ पे 200-250 तक। अदरवाइज यहाँ पे ये होगा कि वोलेटाइल हो सकता है। तो ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं किस तरह से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिनारियोज हो रहे हैं।
यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क करके रखा है, आप लोग चाहते हैं इसको मार्क कर सकते हैं। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क किया है 46,000 आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये लेवल है। उसके बाद यहाँ पे आज के दिन जैसा हम लोग ने डिस्कस किया कि रेंज बार मार्केट था 150-160 पॉइंट का मूव कर रहा था और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड हमारा मतलब एक्टिवेट हुआ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मूव होने के बाद मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सडनली रिवर्सल आ रहा है या फिर मतलब एक शार्प फॉल देखते हैं उस तरह से देखने में मिल रहा था आज के दिन। यहाँ पे भी देखें तो हमारा अपर साइड का मतलब पोजीशन बना हुआ था कि फिर ये वाले में स्टॉपलेस चले गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर मूव होंगे तो थोड़ा सा हमको क्या है मतलब हार्ड तो होता ही है, लेकिन अवॉइड करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो स्टॉपलेस गया है। तो मान लेते हैं इस लेवल के आसपास फिर से ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे और इस वाले जोन के आसपास कहीं पर हम ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद फिर से अगर इस वेट करना है हमको सस्टेन करने के लिए इस वाले लेवल के आसपास 750-720 के आसपास सस्टेन हो जाते हैं तो फर्दर अपर साइड में जाएंगे। और सबसे पहला रेजिस्टेंस हम लोग को यही 45,850 का हमको देखने मिलेगा, उसके आसपास ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हम लोग 46,000 का जो लेवल है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपर साइड में जा सकते हैं। उस केस में यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है और ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हम लोग ऊपर बढ़ सकते हैं। तो एक पॉसिबल सिनेरियोज ये देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मान लेते इस लेवल के आसपास हम लोग ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करे 12 बजे के आसपास तक, फिर 12 बजे के बाद डिसाइड हो जिस साइड में अपर साइड में ब्रेक करे या फिर डाउन साइड में ब्रेक करे इस वाले लेवल तक हम लोग डाउन साइड में आएंगे जो कि बन रहा है 45,280-290 के आसपास डाउन साइड में, और अपर साइड में ये 850-860 के आसपास लेवल बन रहा है। तो इस तरह से हमको कल के लिए प्लान करके चलना है। फिर से मैं कहूँगा ये जो जोन है आज का इसके अंदर मार्केट फिर से वोलेटाइल होने के चांसेस है, इसके बाहर निकलने का हम लोग वेट करेंगे तो वेल एंड गुड अच्छी बात होगी हमारे लिए। इसी के साथ में देखेंगे निफ्टी के अंदर भी कुछ चीज़ें। तो देखिए निफ्टी के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट के आर में जैसा हम लोग बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह से बैंक निफ्टी में भी हो जाता तो हमारा मतलब बहुत अच्छा टारगेट हमारा था यहाँ पे प्लान वो आ सकता था, लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ। तो यही चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर कि निफ्टी मूव कर रहा तो बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी कर रहा तो निफ्टी नहीं। अगर मार्केट अलाइन नहीं है, मार्केट में सब किसी का भी एक तरह से नहीं है तो कन्फ्यूजन तो बनेगा ही मार्केट में इस तरह से। तो मान लेते हैं इस लेवल के आसपास हम लोग ओपन होते हैं जो कि सपोर्ट ऐसे हम लोगों ने मार्क करके रखा है। ऊपर देखेंगे तो 19,950 के आसपास हम लोग ने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, डाउन साइड में देखेंगे तो 19,700 के आसपास हम लोग ने सपोर्ट मार्क करके रखा है और एक चैनल बना है 2 दिन का ये रेंज है। तो मान लेते इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं, इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से मतलब डाउन साइड में आ सकते हैं जो कि ये पैटर्न चल रहा है नीचे ऊपर वाला इस तरह से। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड में टच करेंगे फिर अपर साइड में जाके इस तरह से हिट कर सकते हैं सेकेंड हाफ में। तो एक पॉसिबिलिटी ये हमको देखने मिल रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद क्या हो सके यहीं पे मतलब ब्रेकआउट दे दे, इस वाले जोन को ब्रेकआउट दे दे 860 870 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो 900 के आसपास थोड़ा सा हॉल लेगा, उसको ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ पे हम लोग टच करेंगे। ऐसा मतलब एक वन वे में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मार्केट को, लेकिन अगर गैप अप होकर सस्टेन हो जाता है तो जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है सेकंड हाफ में ये 900-920 के लेवल को टच करके हम लोग इस जोन के अंदर आ जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इस तरह से बन रही है अपर साइड में और एक बन रही है डाउन साइड में। और मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन हो जाते हैं किसी भी कारण से 19,800 के आसपास हो जाते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देंगे तो इस वाले लेवल को हम लोग प्लान कर सकते हैं 19,700 को। अदरवाइज यहाँ पे इस वाले जोन में रहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा ही और उस चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक लगे इस वाले लेवल को टच करने के लिए जाए अपर साइड में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।